हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। आप सभी योगी याज्ञिक साधक भाई बहनों को भोर में आज के इस सत्र में मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज हम सब मिलकर के देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ सीखेंगे और करेंगे, और कुछ उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके साथ रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी जिस यज्ञ को हम अभी करेंगे, सामान्य रूप से कोई भी चीज को हम जलाते हैं तो हम क्या कहते हैं? नष्ट हो गया जलने के बाद। वास्तव में नाश शब्द का हम अर्थ देखें तो नस अदर्शन है, नाश कारण ले गए थे। क्या कहते हैं? नस अदर्शन, जिसका पहले हम देख पा रहे थे अब हम देख नहीं पा रहे हैं। नस अदर्शन है मानी वो अदृष्ट हो गया, वो रूपांतरित हो गया। जैसे हमारे पास एक कटोरी के अंदर जल है, उस जल को हम गर्म कर दे 100 डिग्री पर तो पानी का क्या होता है? क्या होता है? वाष्प बन जाती है ना। इस पानी को पहले हम छू सकते हैं, वजन कर सकते हैं, उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन एक बार हमने 100 डिग्री पर गर्म कर दिया, क्या हो गया? वाष्प बन गया। अब हम उसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसका वेट कर सकते हैं, ना उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। तो पानी नष्ट हुआ। नष्ट मानी सर्वथा उसका अभाव हुआ या फिर रूपांतरित हुआ? क्या हुआ? रूपांतरित हुआ ना। ऐसे ही धरती पर कोई भी द्रव्य का, किसी भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है, अपितु सारी चीजें जो जलती हैं वो रूपांतरित होती है। क्या होती हैं? रूपांतरित। जब हम हवन करते हैं, उसके अंदर अलग अलग जड़ी बूटियां, गाय का घी आदि की हम आहुतियां देते हैं। ये द्रव्य भी यज्ञाग्नि उसको अत्यंत सूक्ष्म और रूपांतरित कर देती हैं। जब वो रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में हमारे सामने आता है। कितने रूपों में? एक पार्टिकल के रूप में, एक गैस के रूप में, एक एनर्जी ऊर्जा के रूप में। इन 3 रूपों में हमारे सामने आता है। अब ये जो 3 रूपों में हमारे सामने जब आता है तो उसके अपने अपने एक एक विशेष लाभ होते हैं। जैसे गैस फॉर्म में ही वो हमारे सामने आया, तो हम जो गाय का घी यज्ञाग्नि में विशेष रूप से आहुति देते हैं ना, तो गाय का घी को जब हम जलाते हैं तो वो 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कितना? कितना? कोई गुना। और 1 ग्राम मात्र घी, कितना? 1 ग्राम मात्र गाय का घी की आहुति देते हैं तो उससे 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त होती है। कितनी? 1 ग्राम घी से 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त होती है। और उस गैस को एक GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक
मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो दवाइयां बनाई जाती है ना, हम जो दवाइयां खाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें कितनी मात्रा में है उसको देखने की एक तकनीक होती है। उसके माध्यम से हम जो यज्ञ करते हैं उसमें गाय का घी आहूत करते हैं, उसका जो धूम्र उठता है उस धूम्र को एनालाइज किया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो हम अलग अलग दवाइयां खाते हैं और उस दवाइयों के अंदर उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स होते हैं वो एक साथ मल्टीपल परमिसिबल लिमिट के अंदर और गैस फॉर्म में होते हैं। मानी यज्ञ से निकलने वाला धूम्र मेडिसिन होता है। और आप देखिए बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं। अब एक 300 350 ml की हमारे पास बोतल हो और उसको हम एक छोटा सा हमारे पास कमरा है उसको सुगंधित करें तो लगभग साल भर चल जाता है। मानी उस छोटे से कमरे को 350 ml गैस ने कितनी बार सुगंधित कर दिया? 365 बार। 350 बार 350 ml गैस से हम उस कमरे को सुगंधित कर सकते हैं, एक छोटे से कमरे को। अब आप विचार कीजिए, आप 1 ग्राम मात्र गाय का घी यदि यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं तो उससे कितनी गैस मिली हमें? 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त हुई। 350 ml से 350 कमरे हम सुगंधित कर सकते हैं तो 1 लीटर 864 ml से कितने कमरे सुगंधित होंगे? और हम जब यज्ञ करते हैं तो 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम गाय का घी की आहुति देते तो आप विचार कीजिए कितने लीटर एयर हुई, और उस एयर का चारों ओर के वायुमंडल में वो फैलता है तो कितना बड़ा वायुमंडल होता है जो शुद्ध हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, मेडिकेटेड हो जाता है। और गाय के घी के अंदर सैचुरेटिव फैटी एसिड होता है। क्या होता है? उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन बनती है। यानी यज्ञ करने से वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है। और जो हम अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुतियां देते हैं ना, तो अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुतियां देने पर अलग अलग प्रकार के फाइटोकेमिकल्स निकलते हैं, मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। जब हम आयुर्वेद आदि ग्रंथों में देखें तो वहां पर यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित, वहां पर कहा कि जैसे दुसाध्य असाध्य कोटि के रोग होते हैं, 3 प्रकार की चिकित्सा बताई, एक मानुषी, आसुरी और देवीय चिकित्सा। मानुषी चिकित्सा जो हम आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण आदि सब लेते हैं, ये मानुषी चिकित्सा होती है। चीरफाड़ आदि करने वाले जो ऑपरेशन आदि होते हैं उसको आसुरी चिकित्सा कही जाती है। और तीसरी होती है देवीय चिकित्सा। जब ये 2 चिकित्साओं से भी जब रोग ठीक नहीं होता है उसको कहते हैं दुसाध्य असाध्य कोटि का रोग। और ऐसे जो रोग होते हैं उन रोगों की चिकित्सा के लिए ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत, जो आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति है वो वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान करें। मानी जब अब ऐसी कंडीशन है कि अब रोग का कोई उपचार ही नहीं है, ऐसी अवस्था में चला है, तो ऐसे रोग का ट्रीटमेंट के लिए भी देवीय चिकित्सा यज्ञ करने के लिए आयुर्वेद में बताई, देवीय चिकित्सा सहारा लेने के लिए बताया। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। पंचरत्न सार संग्रह करके ग्रंथ है। आयुर्वेद के चरक, सुश्रुत आदि महान जो 5 ऋषि हुए, उन्होंने जो अपने शास्त्र दिए आयुर्वेद के, उन 5 शास्त्रों का जो सार भाग है उसका एक और शास्त्र है और उसमें बताया आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन दवाइयों को खाने के रूप में देते हैं, उन्हीं दवाइयों से, औषधियों से हवन करने पर हमारे वह रोग शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये जो शास्त्रों में बताया है इसी आधार पे वेद में यहां तक बताया कि यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नितएव तमाहरामि निर्ऋतेर स्पार्शमेनम सतसारदाय। वहां पर अथर्ववेद में बताया यदि उसकी आयु क्षीण हो, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम, मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा हो, तमाहरामि उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और सतसारदाय 100 शरद ऋतु मानी 100 वर्ष की निरोगी सक्षम आयु प्रदान करता हूं। अथर्ववेद में भी यज्ञ चिकित्सा के बारे में विशेष रूप से वर्णन आता है।
और उन सब के आधार पे विशेष जड़ी बूटियां लेकर के और उन जड़ी बूटियों से हवन करके जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जैसे दवाइयां बनाई जाती है ना, कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं, उसी आधार पे अलग अलग जड़ी बूटियों का हवन करके उससे उठने वाला जो धूम्र होता है उसको जब हमने एनालाइज करके देखा तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा। जब हमें बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाइयां देता है, जैसे सूजन है, दर्द है, पीड़ाएं हैं, सर्वाइकल आदि जो अलग अलग पीड़ाएं होती है, तो हमें क्या दवाइयां देता है डॉक्टर? एंटी एफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स वाली सारी दवाइयां देते हैं। हमें कहीं इन्फेक्शन आदि हो गया है तो एंटी माइक्रोबाइल दवाइयां दे देते हैं, कैंसर आदि हो गया तो एंटी कैंसरस दवाइयां दे देते हैं। ऐसे जो हम अलग अलग बीमारियों के लिए जो अलग अलग दवाइयां खाते हैं और उस दवाइयों के अंदर उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए जो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस यज्ञ के धूम्र के अंदर एक साथ मल्टीपल परमिसिबल लिमिट के अंदर गैस फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं। और देखिए, हमारा जो जीवन चलता है वो एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति चाहिए ना। जीवन चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। आहार लेते हैं ना। वो आहार हम 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में लेते हैं? ठोस, द्रव और गैस। धरती पर इन 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं और इन तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में हम रोटी, दाल, चावल आदि हम लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं और गैस रूप में हम वायु लेते हैं। क्या लेते हैं? अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार हम कौन सा लेते हैं? कौन सा लेते हैं? हम भोजन कितनी बार करते हैं 24 घंटे में? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस, द्रव रूप आहार 5 बार, 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन वायु हर समय, एनी टाइम, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि हम रात को सो जाते हैं तब भी हर एक सेकेंड हम इस वायु रूप आहार को हम ले रहे। तो इस 24 घंटे में हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे बड़ा आहार कोई है तो क्या है? वायु रूप आहार। और सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार, देखिए, हम रोटी, दाल, चावल आदि हम ठोस रूप आहार छोड़ दें तब भी हम 2 से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। और हम पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार छोड़ दें तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम वायु रूप आहार को छोड़ दें तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हमारा कोई आहार, हमारा ही नहीं जीव मात्र का कोई आहार होता है तो वो क्या होता है? वायु रूप आहार होता है। और उस वायु का शोधन करना, उस वायु का पोषण करना, उस वायु को मेडिकेटेड बनाना, उस वायु को सुगंधित बनाना, उस वायु को जीवनीय शक्ति से युक्त करने का कार्य किसी माध्यम से होता है तो वो यज्ञ के माध्यम से होता है। और मैं आपको चिकित्सा की बात बता रहा था कि हम जब रोगानुसार हवन करते हैं तो हमारा घर का पूरा वायुमंडल, जो कंपोनेंट्स, जो मेडिसिन हमें चाहिए वो मेडिसिन से युक्त हुआ वायुमंडल हमें मिल जाता है और हम 24 घंटा श्वास लेते हैं। वो श्वसन प्रणाली के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में वो कंपोनेंट्स मिलते हैं। और जो दुस्साध्य, असाध्य कोटि के रोग कहे जाते, जैसे मैंने कहा, यदि क्षितायु, यदि उनकी आयु बिल्कुल क्षीण हो गई है, यदि मृत्यु और अंतिकम, मृत्यु के अंतिम क्षण में पहुंच गया, उसको भी मैं बहाला तो अथर्ववेद में कहा, यया प्रयुक्त्या चेष्टा राज यक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। जैसे दुसाध्य, असाध्य कोटि के रोगों को जीतने के लिए जैसे प्राचीन काल में वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान होता था, ताम वेद विहिताम, उसी वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान आरोग्यार्थी प्रयोजय, जो आरोग्य चाहता है वो अनुष्ठान करे। तो इसी आधार पे आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हमने कई सारे ऐसे लोग अलग अलग रोगों से जो पीड़ित थे और उनको ये यज्ञ चिकित्सा जब दिया तो एक हमारी आदरणीय माता हीरा बहन जी,
आपके यहाँ गुजरात में कच्छ में रहती है, उनको हार्ट अटैक 4 बार आया। कितनी बार? अलग अलग समय में। और जब चौथी बार उनको हार्ट अटैक आया तब उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया और 3 महीने आईसीयू के ऊपर रही। और उसके बाद डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है और 24 घंटा ऑक्सीजन के ऊपर। उसके बाद उनको कहा कि आप इसको घर पे ले जाइए, 15 दिन 20 दिन जितने दिन जीते हैं उतने दिन आप इसकी कुछ सेवा करिए, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है हमारी ओर से। और उन्होंने स्पेशल एम्बुलेंस के साथ ऑक्सीजन मास्क, 24 घंटे ऑक्सीजन के ऊपर थी, सिलेंडर के साथ उनको घर पे छोड़ दिए। अब परिवार के जन उनकी सदगति के लिए, अच्छे के लिए हवन आदि पूजन आदि करते हैं। तो उन्होंने अपने घर के अंदर जहां माता जी रहती थी वहीं पे हवन करना प्रारंभ किया। और हवन करने के बाद जो 24 घंटे ऑक्सीजन मास्क रहता था उसमें से आधा मिनट 1 मिनट मास्क उतार करके वो जो यज्ञीय धूम्र होता है और उसमें भी विशेष जो जड़ी बूटियां हृदय के लिए जो विशेष रूप से कारगर होती हैं, उन हृदय संबंधित दवाइयों को हवन करके और उस धूम्र को उनको दिया। और धीरे 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 जब तकलीफ होती थी तो मास्क लगा देते थे, फिर ऐसे देते देते जो 15 से 20 दिन बताए थे कि 15 से 20 दिन से ज्यादा वो जिंदा नहीं रह पाएगी। और वो माता जी को धीरे धीरे ऐसे करते करते 20 दिन तो कहां चला गया पता ही नहीं चला, 6 महीने में 100% ऑक्सीजन मास्क की समस्या समाप्त हो गई। और आज 6 साल हो गए, आज भी वो माता जी जीवित है और कोई किसी प्रकार की दवाई नहीं खा रही। और ऐसे एक दो नहीं, कई सारे आपके यहाँ भुज में एक भाई आनंद, उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एमडी जिसको कहते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हमारे न्यूरॉन्स से संबंधित ये बीमारी होती है। इसको लाइलाज बीमारी कहते हैं कि इसका कोई मॉडर्न मेडिकल साइंस में उपचार ही नहीं है। एक बार हो गई तो अब जीवन लेकर के ही वो जाती है और बहुत बड़ी मात्रा में लोग मौत के मुंह में उसके कारण समा जाते हैं। उनको भी ऐसी बीमारी हुई। डॉक्टर लोगों ने अलग अलग जो भी किया जा सकता है वो करने का प्रयास किया, सब कुछ किया, लाखों रुपए उनके माता पिता ने खर्च किए, लेकिन अंतिम में उनकी ऐसी अवस्था आ गई कि वो पिछले 4 साल से केवल बेड के ऊपर उनका जीवन चल रहा था। कुछ अपनी ओर से वो अपने नित्य कर्मों को भी खुद नहीं कर सकते, ऐसी अवस्था में बेड के ऊपर थे। और उस समय वहां पर अपना पतंजलि का यज्ञ चिकित्सा सेंटर जब उद्घाटन किया तो उनको पता चला और वो उसमें आए और उनको प्रेरित किया और उन्होंने अपने घर के अंदर करना प्रारंभ किया, जहां पर वो बेटा लेटा रहता था वहां पर। और धीरे 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 वहां पर यज्ञ करते करते जब 15 दिन हुआ तो वो भाई का जो हाथ हिलता नहीं था उसमें एनर्जी आने लग गई, शक्ति आने लगी, हाथ आदि हिलने लगे। उनको बड़ा उत्साह मिला कि इतनी दवाइयां, इतने सालों से इतना कुछ करने पर कुछ नहीं हुआ और ये तो चमत्कार सा उनको लगा। उन्होंने 1-1 घंटा उनके कमरे में यज्ञ करना शुरू कर दिया और लगातार 3.5 महीने तक यज्ञ किया और 3.5 महीने के अंदर अंदर वो बेटा चलना फिरना और ये सारे कार्य करने लगे। तो ऐसे जो दुसाध्य कोटि के रोग होते हैं वो रोग भी, और बहुत सारे लोग कहते हैं ना अस्थमा दमा की प्रॉब्लम धुएं से बढ़ जाती है, ऐसे कहते हैं ना, मिट्टी है, धुआं है, धूल है, तो उससे क्या होती है, अस्थमा दमा की समस्या बढ़ जाती है। और डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि कोई भी चीज जल रही है, ऐसी चीज है, वहां से हमें बिल्कुल बचने के लिए बोलते हैं। हमने कई सारे ऐसे केस देखे और आयुर्वेद ग्रंथों में आप जहां पर भी देखेंगे अस्थमा दमा या श्वसन संबंधित या कफ से संबंधित रोग होते हैं, उनके लिए विशेष चिकित्सा के रूप में यज्ञ चिकित्सा और औषधीय द्रव्यों को जला करके उसका जो धूम्र होता है उसको लेकर के चिकित्सा बताई है। और उसी आधार पे हमने कई सारे लोगों को कराया। एक केस में आपको बताते हुए आगे मैं बढ़ता हूं। एक हमारी आदरणीय बहन शिल्पा जी घाटकोपर मुंबई में रहती है। उनको पहले अस्थमा की प्रॉब्लम थी, धीरे 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 वो क्रोनिक अवस्था में पहुंच चुकी और उसके साथ साथ लंग फाइब्रोसिस भी क्रिएट हो गया। और एक ऐसी कंडीशन होती है लंग फाइब्रोसिस और क्रोनिक अस्थमा दोनों ही कि अब उसका जीना मुश्किल होता है। और वो सारी प्रक्रिया के दौरान जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाइयां कहते हैं, वो सब कुछ स्टेरॉइड से लेकर सब कुछ दवाइयां करते हुए भी लास्ट में ऐसी स्थिति आ गई कि अपने घर के अंदर रोटी भी पक रही हो गैस के ऊपर तो कितनी सी स्माइल होती है, जरा सी, उस स्माइल को भी ग्रहण करने की क्षमता नहीं रही उनको।
और अपने खुद के नित्य कर्म नहीं कर सकते, बिल्कुल छोटी सी श्वास हो गई। और डॉक्टर लोगों ने भी फिर जवाब दे दिया। उस समय को यही यज्ञ चिकित्सा करने के लिए कहा और उन्होंने प्रतिदिन यज्ञ हवन अग्निहोत्र किया और हवन के बाद अंगारों के ऊपर वही कुछ जड़ी बूटियां और भीमसेनी कपूर गुगुल आदि की धुनी किया। आपको जानकर के आश्चर्य, जो बहन अपनी नित्य कर्म नहीं कर पा रही थी वो केवल 15 दिन के अंदर अपने नित्य सारे कर्म करने लग गई और उसके साथ साथ पूरी लंबी गहरी सांसें भी भरने लग गई। उसके साथ फिर उनको प्राणायाम भी करने के लिए कहा और धीरे धीरे 3.5 महीने तक लगातार उन्होंने इस प्रक्रिया को यज्ञ पूर्वक उसमें प्राणायाम किया और पूरी तरह से वो बिल्कुल ठीक हो गई। जो क्रोनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस दोनों एक साथ हो तो ऐसी अवस्था होती है कि उसको ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है, और वो भी चीज ठीक हो गई। और अस्थमा दमा के तो पंप कितने सारे लोगों के छूट गए जिन्होंने अपने घर में यज्ञ हर रोज करना प्रारंभ कर दिया। तो कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ के अंदर जो निकलने वाला धूम्र है वो एक विशुद्ध मेडिसिन होता है। क्या होता है? विशुद्ध मेडिसिन। इससे समस्त प्रकार के रोगों का भी उपचार हो जाता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ देखिए आज हम एक सबसे बड़ी समस्या की ओर हम जा चुके हैं और एक हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, एलईडी लाइट और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ साथ आज हम कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। क्या करती हैं? और आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं और ये रेडिएशन के कारण स्ट्रेस, तनाव से लेकर के हमारे न्यूरॉन्स के डैमेज होने से लेकर के अनेक प्रकार की बीमारियां होती है और यहां तक कि कैंसर जैसे घातक रोग भी हो जाते हैं। और जिस हवन को, यज्ञ को अभी हम सब लोग अपने हाथों से संपन्न करेंगे, उस यज्ञ को, हवन को करने पर रेडिएशन भी दूर हो जाता है। दोनों ही प्रकार के रेडिएशन, चाहे वो एटॉमिक रेडिएशन हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, दोनों ही प्रकार के रेडिएशन भी दूर हो जाते हैं। उससे भी हमारा बचाव हो जाता है। और एक सबसे बड़ी समस्या है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण। क्या? बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियां, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। आज केवल बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जन्य बीमारियों से पूरी दुनिया में प्रति वर्ष 2.25 करोड़ लोगों की जान जाती है। कितनी? हजारों करोड़ रुपए की दवाइयां करते हुए भी 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। और हम जो ये हवन कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, उससे जो उठने वाला धूम्र होता है उसके अंदर एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मैं शांतिलाल पटेल, पूना, महाराष्ट्र। पिछले 8 साल से मुझे माइग्रेन की वजह से महीने में 2 या 3 बार बहुत सिर दुखता था और जब मैं यात्रा करता था तो ये दर्द और बढ़ता था और मुझे वॉमिट भी होती थी। इस माइग्रेन की वजह से मुझे सेरिडॉन टेबलेट भी लेनी पड़ती थी। उस दरमियान मेरा माथेरान शिविर में जाना हुआ। वहाँ पर मैंने भ्राता श्री सुरेश भाई का एक प्रवचन सुना और वो बता रहे थे कि यज्ञ चिकित्सा पद्धति से हर रोग का निवारण होता है। उन्होंने कहा पतंजलि योग विद्यापीठ में भिन्न भिन्न रोगियों को भिन्न रोगों से
यज्ञ चिकित्सा पद्धति से उपचार किया है और वो ठीक भी हुए। फिर मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने भ्राताश्री से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि औषधि युक्त जड़ी बूटियों से बनाई हुई औषधि युक्त सामग्रियों का प्रयोग करना, शुद्ध गाय का घी और शुद्ध गाय का घी से प्रयोग से उसने बताई हुई सामग्री से मैंने निष्ठापूर्वक पालन किया। और नरसिंह भाई ने बताया कि आप खान पान में खट्टा तीखा और दूध नहीं लेना, दिनचर्या भी बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि आप शाम को सोने से पहले 4 से 5 घंटा पहले भोजन ले लीजिए। खान पान में आप कभी खट्टा और तीखा न लेना, जिसके वजह से मुझे 29 फरवरी 2021 से आज 31 मार्च 2021 मुझे बिल्कुल माइग्रेन से मुक्ति मिली। मुझे दर्द नहीं हुआ, सेडोन लेनी भी नहीं पड़ती है और मैं ठीक हुआ। सिर्फ इतना यज्ञ चिकित्सा पद्धति का मैंने श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और समर्पण भावना से इसका पालन किया और मुझे राहत मिली। सबका धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।